खबर ज्ञानवापी मामले में एक और बड़ा फैसला आ गया है। आज हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया है और इसके साथ ही जिला अदालत को ये भी आदेश दिया है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी करें। आपको बता दें, इससे पहले एएसआई ने कल वाराणसी कोर्ट में 1500 पन्ने की अपनी सील बंद रिपोर्ट पेश की। ज्ञानवापी का सत्य अब किसी से छिपा नहीं है, बस इस पर कानूनी मोहर लगने की औपचारिकता भर बाकी है। ज्ञानवापी में शिवलिंग है या फिर फव्वारा, ये बहस अब ज्यादा दिन की बाकी नहीं है। जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। काशी में ज्ञानवापी का सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश हो गया है। अब शाही ईदगाह में मंदिर के सबूत तलाशने का रास्ता साफ है। हम ऐसा ही सर्वे कराएंगे, हमारी मांग है, वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ के पत्थर पे चिल्ला चिल्ला के लिखा ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम सत्वे सब बने हुए हैं वहाँ पर, वो दिखाया जाएगा हमारी टीम को। और वहाँ पर जो ढांचा ये बनाएगा ये हटेगा, क्योंकि भगवान की हम पूजा कर रहे हैं। हमने एविडेंस के रूप में एक वीडियो भी दिया है जिसमें हम लोग वहाँ पूजा कर रहे हैं। क्या कृष्ण जन्मभूमि को तोड़कर बनाया गया था शाही ईदगाह? क्या मंदिर के पत्थरों से ही हुआ था शाही ईदगाह का निर्माण? क्या शाही ईदगाह में कैद हैं भगवान कृष्ण के भव्य मंदिर के सबूत? यही वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह में एएसआई सर्वे की मांग की थी। सर्वे को कोर्ट से मंजूरी मिल गई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से यह फैसला नहीं आ पाया कि एएसआई सर्वे कितने दिन तक चलेगा, सर्वे की प्रक्रिया क्या होगी और इसका स्वरूप क्या होगा। कोर्ट अब इस मामले में 11 जनवरी को सुनवाई करेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले को लेकर सुनवाई हुई थी और जिसमें शाहिद का पक्ष के लोगों को एक एप्लीकेशन दाखिल की थी, तो उनका कहना था कि ऑपरेशन को रोक दिया जाए। तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अभी इस एप्लीकेशन को एडजॉर्न कर दिया गया है और अग्रिम तारीख 11 जनवरी इसमें निर्धारित कर दी गई है। 11 तारीख को ही मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब इसका डिस्पोजल हो जाएगा 9 तारीख को, तो 11 तारीख को यहां पर कोर्ट कमीशन की जो अग्रिम कार्रवाई है उसी के हिसाब से फिर आगे बढ़ेगी और जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसी हिसाब से उच्च न्यायालय आगे बढ़ेंगे मेरे हिसाब से। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। खुद वादी नंबर 6 के रूप में भगवान कृष्ण की प्रतिमा को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट की तरफ से बाकायदा ठाकुर केशव देव जी महाराज के नाम से एंट्री पास जारी किया गया था। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि उनकी तरफ से 2 एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। जब तक उनकी सुनवाई पूरी न हो तब तक हाई कोर्ट सर्वे को लेकर कोई फैसला न दे। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि सभी केस सिविल नेचर के हैं, लिहाजा उन्हें मथुरा कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। इसके अलावा उन्होंने शाही ईदगाह में सर्वे के खिलाफ भी एसएलपी दाखिल की है। इनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को होनी है। उधर हिंदू पक्ष का कहना है कि किसी भी एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, लिहाजा हाई कोर्ट सर्वे की प्रक्रिया पर अपना फैसला सुना सकता है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि सिर्फ मामले को लटकाने के लिए मुस्लिम पक्ष एसएलपी दाखिल कर रहा है। हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है कि बिना उनको सुने कोर्ट कोई फैसला न दे। आखिर हिंदू पक्ष शाही ईदगाह परिसर में एएसआई सर्वे की मांग क्यों कर रहा है, ये भी समझते हैं। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि 1670 में औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थान को तोड़कर केशवनाथ मंदिर की जगह शाही ईदगाह बना दी। हिंदू पक्ष का यह भी मानना है कि शाही ईदगाह उसी जगह पर है जहां कंस के कारागार में
देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। अब मुस्लिम पक्ष ईदगाह में मंदिर के सबूतों को मिटा सकता है, इसलिए जल्द से जल्द ASI सर्वे की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। हिंदू पक्ष के मुताबिक शाही ईदगाह में तमाम ऐसे सबूत हैं जिससे यह साबित हो जाएगा कि यहां पहले मंदिर ही था। ईदगाह की दीवारों पर कमल के फूल और शेषनाग की आकृति होने की दलील भी दी जाती है। इसके अलावा दीवारों पर हिंदू मंत्र और ओम लिखा है। दरअसल शाही ईदगाह के निर्माण में मंदिर के ही पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए दीवारों पर कमल का फूल और हिंदू मंत्र उल्टे दिखते हैं। मथुरा में शाही ईदगाह के खिलाफ कोर्ट में गए याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उनके पास मथुरा वृंदावन नगर निगम की टैक्स रसीद है, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड में जमीन नंबर 255 के मालिक श्री कृष्ण जन्मभूमि है। इस खसरा खतौनी में ईदगाह का कोई जिक्र नहीं है, तो वही बिजली के बिल पर भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का ही नाम है। इसके अलावा 9 मार्च 1921 में आगरा की जिला कोर्ट के आदेश के मुताबिक विवादित जमीन को मंदिर बताया गया है। साथ ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से केशव देव मंदिर को लेकर कई बार याचिकाएं दाखिल की गईं, लेकिन हर बार कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया। सच्चाई सामने आएगी, वहाँ पता चलेगा। चिल्ला चिल्ला के पत्थरों पे लिखा ओम नमो भगवते वासुदेव, शंख बने हैं, सत्य बने, नगर निगम ने जारी किया है। खसरा खतौनी में लिखा हुआ है भगवान केशव देव जी महाराज की जमीन है। बिजली बिल हम लोग भरते हैं, टैक्स हम देते हैं पूरी जन्मभूमि का, तो उनके पास तो कोई कागज ही नहीं है, कहाँ से वो बता पाएंगे? यदि बताते तो उनकी 7-11 लागू हो जाती। दरअसल ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है, जिसमें श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन है, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद के पास 2.5 एकड़ जमीन है। हिंदू पक्ष की मांग है कि परिसर की पूरी जमीन उसे दे दी जाए, साथ ही परिसर से ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए। ये बंटवारा 1968 के समझौते के आधार पर हुआ है, लेकिन ये समझौता भी विवादों में है। हिंदू पक्ष ने अपनी इसी मांग को लेकर मथुरा कोर्ट में 25 सितंबर 2020 को याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर पिटीशन खारिज कर दी। इसके बाद 12 अक्टूबर 2020 को पुनर्विचार याचिका डाली गई। इसी केस में इलाहाबाद कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। अब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बारे में भी जान लीजिए कि इस मामले में कब कब क्या क्या हुआ। दरअसल आजादी के बाद साल 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बना, जिसने मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण का फैसला लिया। इसके लिए साल 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का गठन किया गया, लेकिन इस संस्था के पास मंदिर बनाने के लिए जमीन का मालिकाना हक नहीं था। जमीन पर मालिकाना हक को लेकर यह संस्था कोर्ट पहुंची। कोर्ट में करीब 4 साल तक सुनवाई चली। फिर 12 अक्टूबर 1968 को मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष में समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे वाली को जगह छोड़ दी, बदले में पास की जगह शाही ईदगाह को दे दी गई। कई किताबों में भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का जिक्र है। औरंगजेब ने 27 जनवरी 1670 को मंदिर तोड़ने का फरमान दिया था। इसका जिक्र उसके मासिर आलमगीरी में भी है, जो उसके फरमानों के अनुवाद पर लिखी गई है। विध्वंस से पहले कृष्ण जन्मभूमि पर मौजूद मंदिर कितना भव्य था, इसके बारे में डॉक्टर बर्नियर ने अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर में लिखा है। ये किताब 1656 से 1666 के बीच लिखी गई थी, यानी मंदिर तोड़े जाने के ठीक पहले। बर्नियर ने लिखा है कि दिल्ली से आगरा के बीच सिर्फ मथुरा का प्राचीन और भव्य मंदिर ही देखने लायक है। एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल के लेखक BS भटनागर भी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रमाण दिखाते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये मानने के लिए तैयार नहीं कि शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनाया गया है। इसके अलावा वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला देते हैं, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म स्थल के उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। 1991 में बने इस कानून में राम मंदिर को नहीं शामिल किया गया था।
मस्जिद हो या ईदगाह हो, कभी भी किसी भी के भी दूसरी ज़मीन पर नहीं बनाता है। और फिर दूसरा मसला ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन तमाम बातों को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। तो कोर्ट का अपने फ़ैसले होते हैं, उसको सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। उसके तहत इस तरीके के प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड मैटर कहाँ तक उठाना दुरुस्त है, इस सिलसिले में लीगल फ्रैटर्निटी को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। भगवान कृष्ण का यह मंदिर एक बार नहीं बल्कि 3 बार तोड़ा जा चुका है, जबकि 4 बार इसका निर्माण कराया गया। भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाथ ने पहली बार यह मंदिर बनवाया था। दूसरी बार 400 ईस्वी में राजा विक्रमादित्य ने कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण किया, लेकिन 1017-18 में महमूद गजनी ने इस मंदिर को तोड़ दिया। सन 1150 में मथुरा के राजा विजयपाल देव के समय जनुजा ने फिर मंदिर बनवाया, तो 16वीं सदी में सिकंदर लोदी ने हमला कर मंदिर को एक बार फिर तोड़ दिया। इसके बाद ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने खंडहर पड़ी जगह पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर इतना भव्य था कि कहा जाता है कि इसे आगरा से भी देखा जा सकता था, लेकिन 1670 में औरंगजेब ने भगवान कृष्ण के मंदिर को फिर तोड़ दिया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट में है, क्या फैसला होगा किसी को नहीं पता, लेकिन मुस्लिम लीडर अभी से धमकी देने में जुट गए हैं। तौकीर रजा ने कहा कि उनकी आस्था कोर्ट से भी ऊपर है। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र किया है, इसलिए नहीं कि हम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि हम अपने मुल्क की एकता और अखंडता से प्यार करते थे। लेकिन नतीजा ये निकला, हमारे सब्र का नतीजा ये निकला कि हमें बुज़दिल समझा गया। और आज मैं कहता हूं कि अगर लोग बेजार ना हुए। अब तौकीर रजा जैसे नेता अपने आप को कोर्ट से ऊपर भले ही दिखाने की कोशिश करें, लेकिन इस देश की जनता और इस देश की सरकारें इसी सुप्रीम कोर्ट और इसी लोकतंत्र के आधार पर चलती है।